बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एमपी बोर्ड की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। एमपी बोर्ड की स्टडी में हम ये विवेकानंद पब्लिक स्कूल के लिए एक तरीके से हम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। विवेकानंद पब्लिक स्कूल और बाकी हमारे व्यूअर्स जो भी हैं इसको एक तरीके से अच्छे से देखिए। एमपी बोर्ड की हम एक तरीके से आज अकाउंट्स की क्लास ले रहे हैं। हमारी अकाउंट्स की पहली क्लास है। अकाउंट्स का हम पहला लेक्चर ले रहे हैं। अकाउंट्स के पहले लेक्चर में हम बेसिकली हम पढ़ाने वाले हैं 12th क्लास का। अकाउंट कौन सी क्लास का? 12th क्लास का पहला लेक्चर ले रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, क्या कहलाते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट नाम में ही क्लियर है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो आज की डेट में ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना होता है? होते हैं। और कौन से होते हैं देखें, जैसे स्पोर्ट्स क्लब्स हो सकते हैं या फिर सोशल क्लब्स हो सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स हो सकते हैं, सोशल क्लब्स हो सकते हैं, या फिर जिम्नास्टिक हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं एक तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। इन लोगों का भी मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना थोड़ी है। पैसा अगर इनके पास आता है तो इनकी ट्रस्ट रहती है, वहां पर पैसा जमा हो जाता है। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव, किसी भी क्लब जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता। फिर ये कुछ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा तो आता है, तो पैसे का लेखा जोखा रखने के लिए कुछ ना कुछ अकाउंट तो मेंटेन किए जाते हैं। ऐसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। और क्या मेंटेन करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। और क्या मेंटेन करते हैं? बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। ये तीन टाइप के अकाउंट मेंटेन करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपने 11th क्लास में सीखा होगा। एज अ कैश बुक कैसा चलता है, किसके ऐसा चलता है? कैश बुक। लास्ट ईयर 11th में सीखी होगी कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा। और बैलेंस शीट जो है वो तो बैलेंस शीट सेम होती है। इसमें क्या क्या आती है? बैलेंस शीट में आती है आपकी एसेट्स, और बैलेंस शीट में क्या आती है? आपकी लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में आती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन टाइप की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। क्योंकि पैसा तो आता है, पैसे का लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा, उसके लिए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ये मेंटेन की जाती है। इस ओवरऑल में बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, ये क्या कहलाता है आपका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जांपल मैंने बता दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो सकते हैं, या फिर सोशल क्लब्स हो सकते हैं, या फिर सोशल क्लब ना माने तो अपन जिम्नास्टिक मान सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल आपको समझ में आ गया। फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये तीन चीज मेंटेन करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता देता हूँ कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट होता क्या है। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में बेसिकली रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? दो साइड्स होती है। ये दो साइड्स रहेंगी रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में। अकाउंट का फॉर्मेट बना के मैं बताता हूँ आपको।
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो जो भी चीज डेबिट साइड में लगेगी, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड में पेमेंट आता है। तो इस अकाउंट के बारे में पता हो, इस अकाउंट को बोलते हैं अपन रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं? पहली चीज रियल अकाउंट बोला जाता है। फिर सेकंड नंबर पे डेबिट साइड, तो रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डीआर साइड। रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड। फिर पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन सीआर साइड। पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। रियल अकाउंट होता है, रिसिप्ट डेबिट साइड रिकॉर्ड होती है, पेमेंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होती है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस कहां पे जाता है? क्रेडिट साइड पे जाता है। ओपनिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग क्रेडिट साइड, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके बाद तो इस टाइप के अकाउंट को कौन से अकाउंट बोलते हैं? एक तरीके से अपन इसमें रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। रेवेन्यू नेचर के हो चाहे कैपिटल नेचर के हो, इसमें सारे टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो इस टाइप के अकाउंट को बोला जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बार फिर से देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट साइड में पहले तो रियल अकाउंट होता है, फिर रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होती है? रिसिप्ट्स। पेमेंट आर रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं पेमेंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पर खत्म होता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट से स्टार्ट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पर खत्म होता है। रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल मतलब कुछ भी रिसीव हुआ हो, रिसीव साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। कुछ भी आपने पेमेंट किया हो, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये होता है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मैंने थोड़ा सा आपको नमूना दिया। आगे इन फ्यूचर और भी क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाले हैं, और नहीं ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा या लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। हम इन फ्यूचर में क्लासेस जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को आप प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th क्लास है। अब समय निकलता जा रहा है, अपन कोरोना कब तक चलेगा ये पता नहीं है। तो जैसे ही समय निकलता जा रहा है तो अपन को स्टडी तो अभी स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो स्टडी स्टार्ट बस अपन करने ही वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, और वीडियो लेक्चर भी आगे आते रहेंगे, और इसी के साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के ये मेरा टॉपिक था। एक आपको मैंने बताया कि अकाउंट्स में मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, और उसको आगे इन फ्यूचर में हम और बताते जाएंगे। तब तक के लिए आज की सभा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।